नमस्कार दोस्तों राहुल गांधी जी तेलंगाना में बहुत ही जबरदस्त रैली करते हैं और इस रैली की संबोधित करते हुए दोस्तों बीआरएस और बीआरएस से लेकर एमआईएम और एमआईएम से लेकर बीजेपी पर भी दोस्तों उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिस तरीके से बीआरएस और एमआईएम और बीजेपी मिली हुई है, इसके खिलाफ राहुल गांधी जी तेलंगाना में अकेले बीजेपी के खिलाफ लड़ रहे हैं। पूरे भारत के अंदर अगर बीजेपी के सामने कोई लड़ सकता है तो राहुल गांधी जी हैं। राहुल गांधी जी ने बीआरएस के केसीआर पर उन्होंने सवाल उठाया कि केसीआर के पीछे ना ईडी लगी है, ना सीबीआई लगी है, ना कोई इनकम टैक्स आया है, लेकिन हमारे साथ हमारी सदस्यता को रद्द कर दी गई, हमारे ऊपर 25 मुकदमे लगाए गए, हमारे घर को भी छीनने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने किया है और हमने भी उसको दे दिया। दोस्तों यह आरोप प्रति आरोप लगाना है राहुल गांधी जी को। एमआईएम वो भी मिली हुई है, क्योंकि जिस तरीके से एमआईएम और बीआरएस केसीआर ने जिस तरीके से सदन के अंदर उन्होंने किसान बिल को सपोर्ट किया, जैसे बीजेपी जीएसटी ला रही थी उसका भी समर्थन केसीआर और एमआईएम पार्टी ने सदन के अंदर किया, तो एमआईएम से लेकर बीआरएस और बीआरएस से लेकर भारतीय जनता पार्टी मिली हुई है और इसके खिलाफ राहुल गांधी जी लड़ रहे हैं और राहुल गांधी जी किसी भी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से समझौता नहीं करेंगे। दोस्तों यह आरोप प्रति आरोप लगाना है राहुल गांधी जी का, जिस तरीके से तेलंगाना के चुनाव में दोस्तों रैली को संबोधित करते हुए राहुल गांधी जी तंज कसते हैं। राहुल गांधी जी कैसे बीजेपी पर हमलावर होते हैं दोस्तों, उनका भी वीडियो है, आप सुन सकते हैं। बीजेपी से लड़ता हो, पूरा देश जानता है, बीजेपी का मुकाबला करता है, उनके सामने खड़ा होता है तो उसका नाम राहुल गांधी है। कि मेरे ऊपर बीजेपी ने 25 केस लगा रखे हैं, जहां भी उनको मौका मिलता है नया केस लगा देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि राहुल गांधी उनके साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता है, उनके खिलाफ, उनकी आइडियोलॉजी के खिलाफ, उनकी विचारधारा के खिलाफ लड़ ही सकता है। मेरा घर ले लिया, मैंने खुशी से अपना घर दे दिया, ले मुझे नहीं चाहिए आपका घर। लोकसभा की मेंबरशिप रद्द कर दी। अब मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, मेरे खिलाफ 24 मुकदमे, आपके चीफ मिनिस्टर के खिलाफ नरेंद्र मोदी जी ने कितने केस लगाए हैं? राहुल गांधी जी का ये आरोप है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी, अभी हालिया खबर निकल कर आई है कि संजय सिंह की दिल्ली में गिरफ्तारी हुई है जो कि शराब घोटाले में हुई है दोस्तों, उसी को लेकर और जिस तरीके से ईडी ने छापेमारी की थी पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को, इसी बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी को घेरते हुए नजर आ रहे थे तेलंगाना में राहुल गांधी जी। सभा को संबोधित करने के बाद असदुद्दीन ओवैसी का क्या स्टेटमेंट है दोस्तों, आप उनका भी स्टेटमेंट सुन सकते हैं। कांग्रेस बोलती ये ओवैसी मिला हुआ है बी टीम, और अमित शाह जब आते वो बोलते स्टीयरिंग मेरे हाथ में है। तो पूरे तेलंगाना के चुनाव में एक ही चीज चलेगी, बी टीम और ओवैसी। तो राहुल गांधी जी का यह भी आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हम कभी भी समझौता नहीं करेंगे, बीजेपी गलत करेगी उसके खिलाफ राहुल गांधी जी लड़ते रहेंगे दोस्तों। और राहुल गांधी जी ने पूरी तरीके से बीजेपी से लेकर बीआरएस और बीआरएस से लेकर एमआईएम से दोस्तों कमेंट करके आप जरूर बताइएगा कि क्या राहुल गांधी जी तेलंगाना में अपनी सरकार बना सकते हैं। दोस्तों राहुल गांधी जी जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं केसीआर और केसीआर से लेकर असदुद्दीन ओवैसी और असदुद्दीन ओवैसी से लेकर बीजेपी मिली हुई है दोस्तों, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। और राहुल गांधी जी का ये जो सभा संबोधित था दोस्तों, ये 3 दिन का दौरा तेलंगाना में है और तेलंगाना में क्या अपनी परचम कांग्रेस पार्टी लहरा सकती है, क्या कांग्रेस पार्टी अपनी सरकार बना सकती है। जो असदुद्दीन ओवैसी का कहना है कि जिस तरीके से अमेठी में कई सालों कांग्रेस पार्टी की सरकार रही, वहां पर नहीं संभाल पाए, तो क्या तेलंगाना में आकर क्या कांग्रेस पार्टी तेलंगाना में जीत दर्ज कर सकती है।